नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मिस्ट्रीज ट्यूब पर। शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। रतन सिंह जी की सरकारी नौकरी थी और वे रोज़ गांव से आना जाना करते थे। अब उन्होंने गांव छोड़कर शहर में ही रहने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि रोज़ रोज़ का सफ़र उनकी सेहत खराब करने लगा था। उनकी पत्नी रत्ना भी उनसे बार बार शहर में रहने को बोलती थी, क्योंकि आगे बच्चों की पढ़ाई और दूसरी सुविधाएं जो शहर में थी, गांव में उनका अभाव था। रतन सिंह जी ने काफ़ी दौड़ भाग के बाद एक दो मंजिला मकान शहर में खरीद ही लिया, जो उन्हें बहुत कम दाम में मिल गया, जैसे बेचने वाले को उससे पीछा छुड़ाना हो। हफ्ते भर में ही रतन सिंह और रत्ना अपने नए मकान में आ गए। मकान में प्रवेश करते ही न जाने क्यों रत्ना को कुछ अनजाना सा भय हुआ, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है और उन्हें कुछ कहना चाहता है। उन्होंने बार बार पीछे पलटकर देखा, किंतु कोई नहीं दिखा, तो उन्होंने इसे अपना भ्रम समझा और अनदेखा कर दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। रत्ना ने एक दो बार रतन सिंह जी को बताने की कोशिश भी की, किंतु उन्होंने इसे रत्ना का वहम बताकर टाल दिया। उस दिन रत्ना रात को घर में अकेली थी। रतन सिंह खेती के किसी काम से गांव गए हुए थे। रात को रत्ना को ऐसा लगा जैसे कोई नीचे चल रहा है। उन्हें किसी की पायल की छन छन की आवाज़ें सुनाई दे रही थी। उन्होंने नीचे उतरकर देखा। नीचे कोई अंधेरा साया तेजी से इधर उधर टहल रहा था। उसकी पायल की छन छन उन्हें साफ सुनाई दे रही थी। कौन है? रत्ना ने धीरे से पूछा। उन्हें एक भारी हुंकार सुनाई दी। फिर उस साये का चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगा। वह कोई जवान औरत थी जो बहुत गुस्से से उन्हें घूर रही थी। कौन हो आप? रत्ना ने डरते डरते पूछा। कोई नहीं बचेगा, साथ में ले जाऊंगी तुझे भी। और वो जोर से हंसने लगी। पायल खनकाती हुई वो वहाँ से चली गई। अगले दिन रत्ना ने सारी बात रतन सिंह जी को बताई, लेकिन उन्होंने उसे रत्ना का वहम और कोई डरावना सपना कहकर टाल दिया। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए, लेकिन रत्ना अब लगातार अस्वस्थ रहने लगी थी। उसे अक्सर वह साया आकर धमकियाँ देता था कि वह उन्हें मार देगा। उसने कई बार रतन सिंह जी को घर में किसी अदृश्य ताकत होने की बात बताई, लेकिन उन्होंने हर बार इसे रत्ना का वहम ही बताया। एक दिन रत्ना के बड़े भाई सुमेर सिंह उनके घर आए। सुमेर किसी देवता के उपासक थे और उन्हें इस ऊर्जा का आभास हो जाता था। उन्होंने घर में प्रवेश करते ही किसी अनजानी शक्ति के होने को महसूस कर लिया। उन्होंने रतन सिंह जी से कहा, कुंवर सा, ये घर अशुभ है, रत्ना को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ, यहाँ इसकी बीमारी ठीक ना होवेगी। किंतु रतन सिंह जी ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। उस दिन फिर रतन सिंह जी गांव गए थे। रत्ना घर में अकेली थी। तभी उन्हें वह छन छन की आवाज़ सुनाई देने लगी। उसने नीचे जाकर देखा। एक औरत बहुत गुस्से में टहल रही थी। उसके कपड़े जले हुए थे और उनमें से धुआं निकल रहा था। उसके चेहरे का मांस जलकर लटका हुआ था। वह बहुत विवश और डरावनी दिख रही थी। जलाकर मार दिया तुम सबने मुझे, कोई नहीं बचेगा, वह गुस्से से बिफर रही थी। लेकिन हम तो अभी इस मकान में आए हैं, हमें तो पता भी नहीं किसने मार दिया आपको। रत्ना डरते हुए हाथ जोड़कर बोली। कितनी बार समझाए तुम्हें कि चले जाओ यहाँ से, लेकिन नहीं गए तुम लोग। अब मरोगे, तुम सब मरोगे। वह जोर जोर से हंसने लगी। फिर अचानक गुस्से से दांत पीसने लगी। उसने रत्ना का गला पकड़ा और एक झटके में जीने के ऊपर चढ़कर उसे नीचे फेंक दिया। फिर हंसते हुए गायब हो गई। सुबह जब रतन सिंह लौटे तो रत्ना नीचे फर्श पर बेहोशी की हालत में पड़ी थी। उनके मुंह से बार बार नहीं नहीं निकल रहा था। रतन सिंह जल्दी से उन्हें अस्पताल लेकर गए। रत्ना की रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट लगी थी और वह बार बार होश खो रही थी। रात को अचानक रत्ना जोर से चिल्लाने लगी। वह देखो, खिड़की पर वो मुझे बुला रही है। वह हंस रही है। उसकी ससुराल वालों ने उसे हमारे मकान में जलाकर मार दिया था। वह बदला ले रही है। वह देखिए, खिड़की पर बैठी है। वह डरकर चीखने लगी। रतन सिंह और उनकी भाभी दौड़कर जब खिड़की पर पहुंचे तो रत्ना ने एक जोर से हिचकी ली और उसके प्राण निकल गए। रतन सिंह दुख में सिर पर हाथ रखकर जमीन पर गिर गए। उन्हें पहले रत्ना की बात पर ध्यान न देने का अफसोस था। उसके बाद रतन सिंह कभी उस मकान में नहीं गए। उन्होंने उस मकान को खाली कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।